IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आए हैं उस भारतीय रेल का हाल जो आपके जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती है। लिहाजा रेलवे की सुविधाओं, साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर हर भारतवासी की कुछ उम्मीदें हैं। रेल बजट इन उम्मीदों को जगह देने का दावा करता है, लेकिन क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाता है? रेल बजट के मौके पर इस साल भी ये सवाल सामने है। लिहाजा सर्वे एजेंसी टुडेज चाणक्य ने जनता की उम्मीदें रेल मंत्री सुरेश प्रभु तक पहुंचाने के लिए देश भर में किया है एक सर्वे। देखते हैं लोग क्या चाहते हैं रेल मंत्री से। हमारी खास पेशकश प्रभु की पटरी में। भारतीय रेल रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने वाला, रोजाना 25 लाख टन से ज्यादा माल ढुलाई करने वाला, करीब 65,000 किलोमीटर लंबी पटरियों वाला, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में एक। 150 साल के इतिहास में भारतीय रेल अपनी विशालता, अपनी क्षमता और अपनी सेवा से देश की धड़कन है कि हमें कुछ परसेंट रिफंड हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके से आए पैसे वापस आए तो हर एक को अच्छा ही लगता है। उम्मीद कर रहे हैं कि रेल मंत्री भी ये सारी राय जो है लोगों की है सुन रहे होंगे और उम्मीद है कि बजट में भी इस राय का असर दिखेगा। बहरहाल सर्वे में जो टुडेज चाणक्य का सर्वे है उसमें तीसरा सवाल भी तत्काल टिकट से ही जुड़ा है कि तत्काल टिकट बुक कराना कितना मुश्किल है। अक्सर जो IRCTC जो वेबसाइट है उसको लेकर लोग शिकायत करते रहते हैं कि बहुत हैंग करती है, तत्काल की टिकट की बुकिंग उसी पर होती है, तो कितना मुश्किल है। इंटरनेट या टिकट खिड़की से जब भी टिकट बुक कराने की कोशिश की होगी तो ये सवाल ज़रूर सोचा होगा कि इतना मुश्किल क्यों है ये बुकिंग करना। लिहाजा 40% लोगों का मानना है कि बहुत मुश्किल है तत्काल टिकट बुक कराना, 31% कह रहे हैं मुश्किल है, 11% कह रहे हैं आसान है और 8% कह रहे हैं कि बहुत आसान है। अभी 8% कौन लोग हैं, इनके पास कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं लोगों की क्या राय है कि वो क्या सोचते हैं तत्काल टिकट बुक कराना में उनका तजुर्बा कैसा रहता है। हाँ, तत्काल टिकट में कई बार ई टिकटिंग कराने में भी बहुत तकलीफ होती है और कई बार ऐसा है कि अपन निकलवा भी ले तत्काल में तो फिर सीटें भी क्लियर नहीं हो पाती है। तत्काल का प्रोसेसर बनाया गया वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसके लिए मल्टी विंडो होनी चाहिए। जो ऑनलाइन यूज़र है उनके लिए पहले ब्लॉक होती है पहले समय। दिक्कत तो होती है क्योंकि जो है जब हम लोग जाते हैं तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है स्टेशनों के बाहर, जिससे हम लोग को लेने में परेशानी हो जाती है और धक्का मुक्की लड़ाई भी हो जाती है कई बार। यही चक्कर है कि आसानी से मिलती नहीं है। तो क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि आसानी से मिल जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर लगाए जाएँ कि जिससे आसानी रहेगी हम लोग को टिकट मिल जाए। ई टिकट राइट नाउ इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। खैर तत्काल का टिकट बुक कराने में तो मेरा अपना तजुर्बा भी बहुत ख़राब रहा है। 10 बजे आप शुरू कीजिए IRCTC पर टिकट बुक करने की कोशिश और 12-1 बजे तक अगर टिकट मिल जाए तो गनीमत समझिए। तत्काल टिकट के बाद अब बढ़ते हैं लंबी यात्रा की ट्रेनों की ओर, जहां यात्रियों की शिकायत साफ सफाई को लेकर होती है। सर्वे में भी दर्शकों से पूछा गया कि क्या लंबी दूरी की ट्रेनों में आपको साफ सफाई ठीक लगती है। जवाब में आपके हमारे तजुर्बे से ज़्यादा अलग वो भी नहीं है जो जवाब है। 78% लोगों ने जवाब ना में दिया है, यानी साफ सफाई लंबे जो डिस्टेंस है उसकी ट्रेन में ठीक नहीं होती, जबकि 11% लोग साफ सफाई से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा हाँ साफ सफाई होती है। जानते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या वो साफ सफाई के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए जैसे सफाई का मामला है जिसपे तो सफाई तो बिल्कुल नहीं होती ट्रेन्स में। हमें कहना पड़ता है टीटी को या किसी को सफाई के लिए। इतना अच्छा नहीं था पर ठीक ठाक साफ सफाई की उन्होंने। क्लीन टाइम पे क्लीन किया तो ठीक था। इनकी साफ सफाई से अभी मैं खुश नहीं, क्योंकि AC वगैरह कोचेज़ में तो थोड़ी रहती है सफाई, लेकिन ये जो सेकंड क्लास के कोचेज़ हैं वहाँ पे सफाई नहीं, उनका स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ सर जो भी ट्रेन चल रही है इसके अंदर जो भी क्लीनिंग किया है वो बहुत प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई नहीं होती। जो भी अंदर इंस्ट्रूमेंट है, प्लग वगैरह कोई भी वर्किंग में नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। मेरे ख्याल से और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है रेलवे के द्वारा, और रेलवे की जो आम बजट आ रही है उससे उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ चेंजेज आएंगे। वॉशरूम में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वॉशरूम साफ नहीं रहते हैं। बहुत बुरा हाल है,
सफाई के ऊपर ही ध्यान दिया जाए तो और सुविधा में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी सफाई का प्रॉब्लम है। वैसे साफ सफाई का जो मामला है वो सिर्फ ट्रेनों की साफ सफाई ही नहीं, उसमें मिलने वाले खाने से भी जुड़ा हुआ है। इसे सर्वे में शामिल लोगों से जो अगला सवाल पूछा गया वो ये था कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना आपको कैसा लगता है। जहां भी रेल में मिलने वाली सुविधाओं की पोल खुल गई है, जिस तरह से लोगों ने जवाब दिए हैं, आधे से ज्यादा यानी 56% लोगों ने कहा है कि ट्रेनों में मिलने वाला खाना एकदम घटिया होता है, 23% लोगों ने कहा ठीक ठाक होता है और सिर्फ 13% कह रहे हैं कि खाना अच्छा होता है। और इसी सवाल पर आम जनता क्या सोचती है, आइए वो सुनते हैं। कई ट्रेन्स में ऐसा होता है वो वन चाय रेट लगाते हैं, जो उनके रेट होते हैं। एक रेट लिस्ट फिक्स होनी चाहिए, एटलीस्ट रेट लिस्ट हर एक बोगी में पेस्ट होनी चाहिए ताकि पैसेंजर को पता हो भी ये रेट हैं। अच्छा है खाना, जब बहुत लंबी जर्नी होती है उसके लिए जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत अच्छा खाना देते हैं और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये बेसिक नीड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। पेंट्री का खाना तो हम बिल्कुल नहीं प्रेफर करते, क्योंकि उसमें हमने कई बार देखा है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें सफाई नहीं होती, एक तो ठंडा होता है और क्वालिटी इज़ नॉट गुड। जिस हिसाब से हम ट्रेन की टिकट AC में, AC 2 में, 3 में जिस हिसाब से हम पैसे खर्चते हैं, उस हिसाब का, उस लेवल का हमें खाना नहीं मिलता। यहाँ पे जो खाना है इतना पतला और वीकनेस, वो हार्मफुल है, इट्स नॉट यूजफुल, तो वो एक फ़र्क पड़ता है, खाना ठीक नहीं है। छोटे होटल में भी खाना खाते हैं, वैसा भी खाना मिलता नहीं है यहाँ पर। ऊपर के जैसे राइस वगैरह लिया अपन ने, कुछ ऐसा रस्सा डाल देते हैं जो खाने लायक नहीं रहता है वो खाना। ऐसा खाना ना हम लोग अपने बाहर पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर हम रेहड़ी पे 10 रुपये 20 रुपये में खाना खाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है रेलवे के जो वेंडर्स खाना बेचते हैं उनसे। मैं जब ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे तो ट्रेन के जो खाना का मुझे तो ठीक लगा। इम्प्रूवमेंट मेनली इन क्वालिटी, एक्चुअली देयर इज नॉट गुड क्वालिटी, दे आर नॉट मेंटेनिंग गुड क्वालिटी बट दे आर चार्जिंग मोर। खाना भी डिले में देते हैं और खाना अच्छा नहीं होता। जो चीज़ बाहर मार्केट में 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में, वो 120, 180 या 60 जो उनके मन में रेट आए वो लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। इसके लिए कोच में या तो रेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितने देर में होनी चाहिए, क्या क्या मेन्यूज़ हैं, ये हर एक कोच के अंदर होना चाहिए। खाने को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। वैसे जो एक सज्जन कह रहे थे कि हम पालतू जानवर को भी ऐसा खाना नहीं खिलाते, ज़्यादातर लोगों से जब बात की जाती है तो जो खाना ट्रेन में सर्व होता है उसकी हाइजीन कंडीशंस को लेकर लोगों को मन में बहुत शक शुबा रहता है। चलिए ट्रेन से निकलकर अब बाहर आते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ भीड़भाड़ के बीच सामान लाना ले जाना आसान नहीं होता। हम सब कुली ढूंढते रहते हैं, इसलिए सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या स्टेशन पर कुली जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलते हैं, और इस सवाल के जवाब में भी इस सर्वे में शामिल लोगों में आम राय जैसी ही बनती नजर आई, क्योंकि 67% से ज्यादा दर्शकों ने जवाब हाँ में दिया है कि कुली ज्यादा पैसा वसूलते हैं। 20% लोगों को ऐसा नहीं लगता। और आम लोग जो ज्यादा ट्रेनों से सफर करते हैं वो कुलियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे सहयोगियों ने उनसे जानने की कोशिश की। कुली तो वो मौका देख करके चार्ज कर लेता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, वो तो जैसे देखते हैं वैसे पैसे चार्ज कर लेता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई गवर्नमेंट का रेट प्राइस फिक्स है। वो भी हो जाता कई बार, क्योंकि जो अगर 2 लोग जा रहे हैं उनके पास 10 बंदों का सामान है, तो वो कहते हैं कि यार इन्होंने अब यूज़ तो करना ही है हमें, तो उस हिसाब से ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। नहीं, ओवरचार्ज तो मैंने अभी तक अपने साथ तो नहीं देखा, लेकिन दूसरे पैसेंजर के साथ हुआ हो तो अपन नहीं कह सकते। कुली अगर पता हो हम लोगों को कि ठीक है भाई, अगर कुली के जो चार्जेस हैं एज पर रेलवे रूल्स अगर उस हिसाब से लगाए तब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो भोले वाले होते हैं, तो उनसे अनलॉजिकल पैसा भी कुली वसूल करता है, तो ये गलत है। ये वाले जो सज्जन हैं ये रेलवे की सारी व्यवस्थाओं से कुछ ज़्यादा ही नाराज नजर आ रहे हैं। बहरहाल टिकट बुक कराते हुए अक्सर यात्रियों को एक परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। देखा गया है कि लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक बर्थ नहीं मिल पाती। खासकर कई बार ये सिचुएशन सीनियर सिटीजन्स के लिए जब आप टिकट बुक कर रहे हो तब भी आ जाती है। सर्वे में इस समस्या पर भी सवाल पूछा गया कि रिजर्वेशन कराते वक्त कौन सी बर्थ वो बुक कराना चाहते हैं। अलग अलग उम्र और काम से जुड़े लोगों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए हैं। लोअर बर्थ सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, 51% लोग कहते हैं कि हम लोअर बर्थ चूज करते हैं, 19% साइड लोअर बर्थ चूज करते हैं,
और तीसरे नंबर पर है अपर बर्थ, जिसे 14% लोगों ने पसंद किया है। और साइड अपर बर्थ सबसे कम लोग पसंद करते हैं, 7%। मुझे लगता है जो लोग सिर्फ ट्रेन में चढ़कर सोना चाहते हैं उन्हीं में से ज्यादातर लोग अपर बर्थ पसंद करते हैं। और हमारे सहयोगियों ने भी कुछ लोगों से यही जानने की कोशिश की कि जब वो टिकट बुक कराते हैं तो कौन सी बर्थ सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बर्थ वो आपकी पहली चॉइस होती है? साइड बर्थ, साइड अपर दोनों। वहाँ आप बैठ भी सकते हैं अपन, जैसे रात में लैपटॉप में पिक्चर देख रहा हूँ तो बैठ सकता हूँ, ऊपर बैठूँ नीचे बैठूँ कहीं भी। साइड लोअर। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है और प्राइवेसी ज़्यादा होती है वहाँ, इसलिए। कौन सा चॉइस होता है आपका जब टिकट बुक कराते हैं, सीट कौन सा बर्थ का बुकिंग कराते हैं, मिलती है वो? हाँ, वी प्रेफर लोअर विंडो, सो वी प्रेफर लाइक दैट, बट ओके व्हाटएवर इज देयर वी आर हैप्पी विद दैट। कौन सा प्रेफरेंस होता है आपका बर्थ का जब बुकिंग कराते हैं आप टिकट की? हाँ, लोअर बर्थ। लोअर बर्थ मिल जाता है, लोअर बर्थ इजीली? या नहीं, मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं। पसंद तो लोअर बर्थ ही रहती है, लेकिन जो असुविधा होती है उस कारण लगता है कि ऊपर वाली ही बर्थ हो तो ज़्यादा अच्छा है। चोरी का डर और कई चीज़ें हैं इसी तरह से, तो लगता है कि ऊपर की बर्थ ठीक हो, और एसी रहता है तो फिर नीचे की बर्थ ठीक लगती है। तत्काल की प्रक्रिया भी जो है वो बहुत मुश्किल भी है। इस रेलवे डिपार्टमेंट की इस प्रक्रिया को थोड़ा सुधारना होगा, क्योंकि तत्काल में भी आजकल वेटिंग होने लगा है। स्लीपर क्लास की हो या थर्ड एसी की हो, सेकंड एसी की हो, कंफर्म मिल जाए टिकट और आराम से मिल जाए, यही उम्मीद होती है। इंडियन रेलवेज जो है वो हमारे देश की लाइफलाइन है, और आसान नहीं है कि लाइफलाइन से हर इंसान इस देश का खुश रह पाए, लेकिन काफी सारी चुनौतियां हैं रेल मंत्री के सामने। अब हम भी इसी से जाऊंगा, जल्दी जाता हूँ, टिकट लेके आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ओ भैया, काहे नहला रहे हो? धुलाई कर रहे हैं सर जी, सफाई के लिए, बदबू होती है। ओ, पर हमरे गोला पर तो गंदगी होता ही नहीं। अब क्या करें, यहाँ तो सफाई करनी पड़ेगी ना सर। भैया बहुत मेहनत का काम है तुम्हारा, लगे रहो। सच में ट्रेन आ गया। मैडम, आप इसी ट्रेन से आए हैं? हाँ जी, इसी से आए। बात है। मैडम एक बात बताइए, आपको आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई ना। और आपको अब जो रेल बजट आ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहती हैं रेल के अंदर क्या हो? रेल के अंदर तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जिसके भी मुंह से आप सुन लो ये होगी कि सफाई नहीं है ना। कॉकरोच घूमते रहते हैं, चूहिया घूमती रहती है। वो हमने गोला से हमने नीचे फेंका था, यहाँ आ गया। और क्या प्रॉब्लम आता है? हमारे खाने का पैकेट खराब कर दिया था चूहिया ने, भूखे रह गए थे हम, कितना खाना खोजा फिर जाके मिला। और पैंट्री का भी खाना थोड़ा गड़बड़ाया ही रहता है, अच्छा नहीं था पैंट्री का भी खाना। तो मतलब ये है कि आप चाहते हैं साफ सफाई हो? साफ सफाई हो सबसे पहले, जो है वो बहुत अच्छा हो। हाँ। तो भैया ये लाइन काहे लगी है? ये ट्रेन पे चढ़ने के लिए लाइन लगी है। ट्रेन पे चढ़ने के लिए? हमारे गोला पर तो भैया ऐसा होता नहीं है, इतनी लंबी लाइन, ऐसा लग रहा है कि सोना बढ़ रहा है। तो ट्रेन आ गई? ट्रेन आने वाली है अभी। आने वाली है? तो आप उसी ट्रेन से जाएंगे? हाँ जी। तो आपको सब सही लगता है इस ट्रेन के अंदर? आप क्या कहना चाहते हैं? कोई दिक्कत परेशानी होता है तो बताइए। दिक्कत तो है ही है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। क्या दिक्कत आता है आपको? दिक्कत अभी इतनी बोगी कम है इसमें, अब जाने वाले यात्री ज्यादा है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएंगे सारे। तो भैया धक्का काहे दे रहे भैया? अरे भैया हम भी घूमे।